हेलो फ्रेंड्स, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हम दोनों स्पोर्ट्सवेगर एकेडमी की लर्निंग पाथ। तो मंजूर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लर्निंग पाथ्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो आप मुझे बताएं हमारा आइडिया कैसा है, हम कैसे वर्क करेंगे, क्या चीज़ करेंगे, क्या नोट्स बनाएंगे। हम पहले वनरेबिलिटी के बारे में समझेंगे और उसके बाद उसके नोट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा होगा एपीआई टेस्टिंग। ठीक है, क्योंकि एपीआई टेस्टिंग आजकल अवेलेबल होते हैं और इस लर्निंग पाथ को हम कंटिन्यू रखेंगे। इसके 2 आउट ऑफ 29 हैं। तो सबसे पहले हम इधर जाकर क्या करते हैं, एक फ़ोल्डर बना लेते हैं और उस फोल्डर का नाम भी रख लेते हैं। उस फोल्डर का नाम रखते हैं बग बाउंटी सी। तो इसके अंदर हमारे रहेंगे नोट्स। ठीक है, तो नोट्स भी मुख्तलिफ तरह के रहेंगे, नोट्स ऑफ लैब्स। तो हम इसके अंदर अपने नोट्स रखेंगे। ठीक है, और इन नोट्स को अगर आपको ज़रूरत हुआ तो मैं गिटहब पेज बनाऊंगा, उसमें बग बाउंटी सीरीज़ के नाम पे सारे नोट्स डाल में अवेलेबल होंगे। मैं कोई आपको चार्जेस नहीं हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्यू प्रोग्रेस से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक, अभी हम एक्सप्लोर करते हैं। अब इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे पहले ये कह रहा है कि एपीआई का रिकॉन करना है आप लोगों ने। तो हम बिल्कुल बिगिनर से ही स्टार्ट करेंगे ताकि ऑलरेडी जो हमारा है ऑलरेडी उसमें कोई मसला ना हो। तो हमारा बर्ब स्वीट प्रो जो है वो रेडी है। ठीक है, और ये कॉन्फ़िगर्ड भी है इसके साथ ही। तो जब भी हम बर्ब स्वीट पे ऊपर इधर क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद स्टार्ट करेगा ट्रैफिक को कैप्चर करना। तो हमने सबसे पहले इसकी 1 of 1 में जाना है। ठीक है, रिज्यूम लर्निंग पे हम क्लिक करेंगे। अभी आप देख सकते हो कि एपीआई रिकॉन। टू स्टार्ट API testing, you first need to find out as much information about the API as possible. API recon सबसे पहले हमने करना होता है। API का recon क्या होता है, API जो होते हैं वो बहुत ही कंजर्वेटिव होते हैं, मतलब वो चीज़ों को नहीं बताते हैं खुद ब खुद। ठीक है, ऑटोमेटिकली अपनी चीज़ों को ज़ाहिर नहीं करते हैं। लेट्स से /API आपको एक एंड पॉइंट मिला, लेकिन इसके आखिर पे /books भी है, /books/copies भी हो, /books/students भी हो। इस तरह के बहुत सारे एंड पॉइंट हैं। तो इसको बोलते हैं एपीआई का रिकॉन। वो दूसरे रिकॉन जो मेरे ऑलरेडी वीडियोस अपलोड किए हैं उनसे हट के है। उसमें हम बिल्कुल मतलब डायरेक्टरी सर्चिंग करते हैं, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं रिकॉन में। आईपीज़ को हम मैप करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इस एपीआई रिकॉन का मतलब क्या है कि आपने एंड पॉइंट ढूंढना है। यू फर्स्ट नीड टू फाइंड आउट एज मच इन्फॉर्मेशन अबाउट द एपीआई एज पॉसिबल टू डिस्कवर इट्स अटैक सरफेस। इसका मतलब क्या है कि आपने जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर किया एपीआईज के रिलेटेड, जितना पॉसिबल हो सकता है आपको एपीआई की इन्फॉर्मेशन गैदर करो। ठीक है, टू बिगिन यू मस्ट आइडेंटिफाई एपीआई एंड पॉइंट। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, API endpoints। ठीक है, these are the locations where an API receives request about a specific resource on its server। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि ये वही लोकेशन होते हैं। अगर आप किसी /books के ऊपर चले जाते हो तो इसके बैकएंड में क्या चल रहा होता है, इसके बैकएंड में चल रहा होता है books.html रखा हुआ है। ठीक है, books.html वो रिस्पॉन्स कर देता है उधर सर्वर। ठीक है, तो सर्वर ऐसा कॉन्फ़िगर किया हुआ है कि अगर /books पे कोई चला जाए, मैं मिसाल दे रहा हूँ इस एंड पॉइंट की, लेकिन आप कुछ भी समझ सकते हो। ठीक है, इसमें क्योंकि एंड पॉइंट पे अगर आप जाओगे तो आपकी अटैक सरफेस और भी ब्रॉड हो जाएगी। तो ये क्या कह रहा है, टू बिगिन यू शुड आइडेंटिफाई एपीआई एंड पॉइंट्स। सबसे पहले आपको एपीआई एंड पॉइंट्स ढूंढने हैं। अब एपीआई एंड पॉइंट्स के डिफरेंट नाम्स होते हैं, तो हम वो कैसे ढूंढ सकते हैं। नंबर 1 जो ऑप्शन है वो डॉक्यूमेंटेशन है। नंबर 2 जो ऑप्शन है वो मतलब ब्रूट फोर्सिंग है। आप एक अच्छा वर्ड लिस्ट पकड़ें और उस वर्ड लिस्ट से आप उसको ब्रूट फोर्स करें। मैं सब कुछ आगे बताऊंगा कि कैसे ब्रूट फोर्स करते हैं, कैसे। आप टेंशन ना लो, ये बिल्कुल बिगनर है, आपको मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि आपको इतना आना चाहिए। दीज आर द लोकेशन वेयर एन API रिसीव्स रिक्वेस्ट अबाउट स्पेसिफिक रिसोर्स और इट्स सर्वर। यही बात जो मैंने पहले बताई थी, अगर आप /books पे एंड पॉइंट पे हिट करेंगे, गेट रिक्वेस्ट मारेंगे, तो आपको कुछ रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ रिस्पॉन्स HTML या कुछ इस तरह की जेसन फॉर्मेट में, अक्सर जेसन फॉर्मेट में होता है। ठीक है, डेटा तो आपको लिस्ट ऑफ बुक्स मिलेगी, या लिस्ट ऑफ इस तरह की बुक्स की पेजेस मिलेंगे, या बुक्स के ID नंबर मिलेंगे, या इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर दिस फॉलोइंग गेट रिक्वेस्ट। कह रहा है कि इस गेट रिक्वेस्ट को देखो, इसमें क्या है /API/ हम अपने नोट्स खोलते हैं। ठीक, तो इस नोट्स को मैं ओपन करने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली ये जो गेट रिक्वेस्ट आपको नज़र आ रही है ये वाली, तो इसमें आपकी ब्राउज़र में ऐसे ही एक रिक्वेस्ट जाएगी जिसमें https//example.com
/API/books करके, ठीक है। तो इस तरह का कोई रिक्वेस्ट जाएगा और इसका रिस्पॉन्स होगा कुछ इस तरह। रिस्पॉन्स पहले स्टेटस कोड होगी इसकी, ठीक है, और उसके बाद आपको है टाइटल, ठीक है, जो ओके होगी। अगर 403 हुआ तो उसका मतलब है कि अवेलेबल नहीं है। और इसमें आपको मिलेगा http/1.1 समथिंग लाइक दैट, राइट, मतलब आपको कुछ ऐसा मिलेगा। और इसके बाद आपको कुछ इधर से और डेटा मिलेगा जिसमें HTTP हेडर्स होंगे। और उस हेडर्स के बाद आपको बॉडी में इधर आपको अक्सर ऐसा रहता है कि JSON फॉर्मेट में आपको टेस्ट लेट्स से बुक 1 करके कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको सिंपल रखूँ। लेकिन आप देखो कि वेब एप्लीकेशन हैकर्स हैंडबुक करके कोई ऐसी बुक मिलेगी, ठीक है, इस तरह की बुक आपको मिलेगी रिस्पॉन्स में। जब आप इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट को हिट करोगे, बुक्स एंड पॉइंट को, लेट्स से अगर आप कॉपी के एंड पॉइंट को हिट करते हो, तो अगर इधर कोई कॉपी है इसकी, तो इसमें इधर कोई कॉपी 1 या कोई इस तरह की रिस्पॉन्स आपको सर्वर मिलेगा। डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट टू अचीव एंड हाउ दे कन्फिगर्ड दिस एंड पॉइंट, मतलब उन्होंने कैसे इस एंड पॉइंट को कन्फिगर किया हुआ है। अच्छा, तो दूसरी चीज़ जो है API endpoint for this request is /API/books. This results in an interaction with the API to retrieve a list of books from the library. Another API endpoint might be, for example, /API/mystery. Same thing जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मतलब कोई और भी एंड पॉइंट इसके पीछे है। लेट्स से बुक्स/मिस्ट्री, मिस्ट्री के ऊपर जितने बुक्स हैं वो लिस्ट हो जाएंगे JSON फॉर्मेट में। यहाँ कोई HTML रिस्पॉन्स आपको मिलेगा विच वुड रिट्रीव अ लिस्ट ऑफ मिस्ट्री बुक्स, जो कि एक लिस्ट आपको रिटर्न करेगा रिस्पॉन्स में, ठीक है। तो वो हम आगे देखेंगे। अभी थ्योरी थोड़ा पढ़ रहा हूँ, मुझे पता है कि थ्योरी थोड़ा सा हेडेक रहता है, लेकिन थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है। इसके बाद हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे। Once you have identified the endpoints, you need to determine how to interact with them. एक बार हमने सारे endpoints देख लिए। endpoints आपको ज़्यादातर किधर मिलेंगे? ज़्यादातर आपको JS फाइल्स में मिलेंगे endpoints, ज़्यादातर आपको मिलेंगे API की डॉक्यूमेंटेशन जो होती है, हर API की अक्सर डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसको जाकर आप विज़िट करेंगे तो आपको मिलेंगे उसके एंड पॉइंट्स, ठीक है। और उसके बाद और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। यू नीड टू डिटरमाइन हाउ टू इंटरेक्ट विद दैम। सबसे पहले आपको मतलब आइडिया हो कि कैसे उनके साथ आप लोगों ने इंटरेक्ट करना है। दिस एनेबल्स यू टू कंस्ट्रक्ट अ वैलिड HTTP रिक्वेस्ट। इसमें क्या होता है कि वो सबसे पहले एक आपको अच्छा रिक्वेस्ट, एक HTTP रिक्वेस्ट मारने की अलाउ कर देता है। टेस्ट HTTP रिक्वेस्ट आप मारते हो उसमें, ठीक है। वो कोई ऑप्शन टाइप इस तरह की हेडर होती है, ऑप्शन। तो उसमें फिर वो ज़ाहिर होता है कि मतलब कौन कौन से जो ऑप्शंस हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं वो अवेलेबल हैं। अगर आपको पता नहीं है कि HTTP मेथड्स क्या हैं, तो आप जस्ट इधर गूगल करें HTTP मेथड्स, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं होगा। अगर आपको ये नहीं पता कि HTTP मेथड्स क्या हैं, तो आप इस मोज़िला की डॉक्स को आप रेफ़र करो। उसमें से बहुत सारे इस तरह के मतलब मेथड्स हैं। उसमें कर्ड ऑपरेशन आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा। कर्ड APIs में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है कर्ड ऑपरेशन, ठीक है, CURD। इसका मतलब क्या है? क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। CUR नहीं है मेरे ख्याल से, CRUD है, कुछ इस तरह है, व्हाटएवर। क्रिएट, रीड, अपडेट, U for update and U for update and after that D for delete। तो कर्ड ऑपरेशन जो होता है वो APIs पे होता है। अब इसमें क्रिएट करने के लिए आपको कौन सा रिक्वेस्ट मारना पड़ेगा? क्रिएट के लिए आपको रिक्वेस्ट मारना पड़ता है जनाब, अगर आप कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए पोस्ट रिक्वेस्ट होता है। अक्सर आप देखते हो कि पोस्ट रिक्वेस्ट मारते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या है? रीड में कौन से आप रिक्वेस्ट मारते हो? रीड में जो आपकी रिक्वेस्ट रहती है वो होती है गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। और इसके बाद अपडेट में कौन सी होती है? अपडेट में दोनों रिक्वेस्ट आप यूज़ कर सकते हो। या तो आप पोस्ट का करो, ठीक है। अक्सर पोस्ट यूज़ होता है अपडेटिंग में, लेकिन कुछ केसेस होते हैं, कुछ APIs होते हैं वो पुट को भी कंसिडर करते हैं एज ए अपडेशन में।
ठीक है। तो इसके बाद है डिलीट। डिलीट में भी यही सीन रहता है। डिलीट कभी भी गेट रिक्वेस्ट से नहीं होता ज़्यादातर। ये दो मेथड्स यूज़ होते हैं, पुट और कभी कभार पैच भी होता है ठीक है डिलीट में। तो इसमें हम पोस्ट, पुट और पैच। तो ये मैंने आप लोगों को समराइज़ करवाया है ठीक है। मतलब ये मेथड्स हैं HTTP मेथड्स। गेट रिक्वेस्ट होती है, मतलब इधर आप गेट लिखते हो इस तरह, फिर इधर अगर आपने क्रिएट करना है कोई चीज़, लेट्स से आपने किसी एप्लीकेशन को क्रिएटिंग की कमांड देनी है तो आपने इधर पुट या पोस्ट रिक्वेस्ट देनी है ठीक है। और अगर आपने कोई चीज़ डिलीट रखनी है तो डिलीट का भी अपना एक है, पुट, पैच और पोस्ट से भी होता है, और डिलीट खुद भी एक मेथड है HTTP का ठीक है। तो इसको भी हम इधर शामिल कर लेते हैं। तो ये तो हो गया HTTP मेथड्स। अगर आप मज़ीद जानना चाहते हो तो इसके लिए मैं मोज़िला डॉक्स की लिंक्स आपको इधर पेस्ट कर देता हूँ ताकि मोज़िला डॉक्स आप इधर देख सकते हैं। तो इस तरह हम क्या करेंगे, हम इसकी नोट्स भी बनाते जाएंगे। तो ये तो हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल यू शुड फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग, द इनपुट डाटा, द API प्रोसेस। ये चीज़ आप लोगों ने नोट्स करनी है कि इनपुट डाटा जो API प्रोसेस करता है इंक्लूडिंग बोथ कंपलसरी एंड ऑप्शनल पैरामीटर्स। उसमें कंपलसरी और ऑप्शनल पैरामीटर्स दोनों होते हैं। कुछ पैरामीटर्स किसको बोलते हैं, अब ये भी क्वेश्चन रहता है कि व्हाट इज़ पैरामीटर, राइट। तो पैरामीटर कुछ इस तरह की चीज़ होती है। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज़ पैरामीटर। लेट्स से अगर आप कोई रिक्वेस्ट मारते हो example.com पे ठीक है, इसमें है पाथ, लेट्स से कोई पाथ पैरामीटर है, तो इसमें /books/copies etc ठीक है। तो इस तरह की मतलब पाथ, मतलब कोई भी यूज़र का इनपुट अगर आप इधर डाल लो तो वो यहाँ रिफ्लेक्ट होता है या कोई इस तरह की चीज़ करता है। तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं वो होते हैं कंपलसरी और कुछ होते हैं नॉन कंपलसरी ठीक है। तो अक्सर आप देखते हो कि एंड ऑपरेटर दिया होता है और इसके बाद इधर दूसरा पैरामीटर्स दिया होता है, उसका नाम कोई भी हो सकता है, नेम भी हो सकता है, व्हाटएवर ठीक है। लेट्स से कि इधर मैं देता हूँ नाम कोई भी, एलियास रख लेता हूँ ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये जो है वो कंपलसरी है और ये कंपलसरी नहीं है। तो वो कैसे आपको पता चलेगा उसका कि कौन सा कंपलसरी है और कौन सा कंपलसरी नहीं है। तो उसको आपने ट्रायल एंड टेस्ट करके देखना है। पहला इसको रिमूव करके देखो ठीक है। इसको आपने रिमूव किया, फिर आपने रिक्वेस्ट भेजा, देगा क्या कैसा रिक्वेस्ट आया। अगर रिक्वेस्ट हुआ 401 ठीक है, रिक्वेस्ट हुआ 401, इसका मतलब है कि ये मैंडेटरी है, रिस्पॉन्स मैंडेटरी है ठीक है। अगर इसका रिस्पॉन्स 401 हुआ तो समझो कि ये जो है वो मैंडेटरी है, नेम इलियास ठीक है। अगर आप इसको रिमूव करोगे और इसका रिस्पॉन्स होता है 200 ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये नॉन मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है ये पैरामीटर्स। तो इस तरीके से आप जान सकते हो कि कौन से पैरामीटर्स मैंडेटरी हैं और कौन से मैंडेटरी नहीं हैं ठीक है। तो मैं इसके सामने लिख देता हूँ कि ये नॉन मैंडेटरी है और ये क्या है पैरामीटर, ये वाला मैंडेटरी है। मैंने मिसाल दिया है, कुछ भी हो सकता है, आप लोगों ने फिगर आउट करना है इस चीज़ को। इसको बोलते हैं API का रिकॉन। आई होप यू गॉट दैट पॉइंट। द टाइप्स ऑफ द रिक्वेस्ट द API accepts including supported HTTP methods and media formats। मतलब APIs आपकी HTTP supported methods कौन कौन से जो मैंने आपको बताए हैं, कुछ इधर लिस्ट किए हुए हैं, कुछ मैंने लिस्ट नहीं किए हुए हैं, वो आप खुद एक्सप्लोर कर लो ठीक है। एंड मीडिया फॉर्मेट्स, रेट लिमिट्स एंड ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। अक्सर इन एंड पॉइंट्स पे रेट लिमिट मिलता है। लेट्स से मैं इधर आपको एक मिसाल से समझाता हूँ कि आप /copy एंड पॉइंट है ठीक है, /copy एंड पॉइंट है API के अंदर, आप उस पर रिक्वेस्ट मार रहे हो ठीक है /copy पे, और इधर रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट बॉडी में आप दे रहे हो क्या, एक JSON बॉडी दे रहे हो जिसमें है OTP कोड लेट्स से OTP कोड है 1 2 3 4 5 6 ठीक है। अगर इस एंड पॉइंट पे उन्होंने रेट लिमिट नहीं लगाया हुआ तो ये हो जाएगा इसका क्या, OTP बाईपास हो गया ठीक है। अगर रेट
मतलब अगर इधर रेट लिमिट लगा हुआ है तो अगर रेट लिमिट लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि ये एंड पॉइंट सिक्योर्ड है। ये क्या है? सिक्योर्ड है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि मंजूर रेट लिमिट और टू रिक्वेस्ट्स मैक्सिमम 100 रिक्वेस्ट, राइट, 100 रिक्वेस्ट आप मार सकते हैं इस कॉपी एंड पॉइंट पे। इसके बाद फिर अगर मतलब 100 रिक्वेस्ट क्रॉस हो जाए तो उस मैंने बाईपास कर दिया, मतलब क्योंकि इस एंड पॉइंट पे रेट लिमिट था ही नहीं। तो ये तो हो गया रेट लिमिट। रेट लिमिट का मतलब क्या है? नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट पर सेकंड। रेट लिमिट को मैं इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या, ताकि आप लोगों को क्लियर हो। रेट लिमिट इक्वल्स नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट, लिखो, हमने कर दिया सेव। अब हम जाते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पे। तो इधर इसने 3 बातें बताई हैं, उसको हम क्या करते हैं। पहला क्या है? इनपुट डेटा द API प्रोसेस इंक्लूडिंग बोथ कंपल्सरी एंड ऑप्शनल पैरामीटर्स। तो हमने वो भी देख लिए कि मतलब ऑप्शनल पैरामीटर्स क्या होते हैं और कंपल्सरी क्या होते हैं। और टाइप ऑफ रिक्वेस्ट API एक्सेप्ट, कौन सा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, मतलब कुछ जो होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसा कि अक्सर आप लोग देख रहे होते हो, एक मेथड है उसको कहते हैं ट्रेस। HTTP मेथड है ट्रेस, ठीक है। तो मेथड उसका वो हमेशा डिसेबल रहता है उसमें। अगर वो इनेबल रहा तो उसमें फिर गड़बड़ हो सकता है, मतलब उसमें आप वल्नरेबिलिटीज़ मज़ीद आगे एक्सप्लोर कर सकते हो। उस मेथड को बोलते हैं ट्रेस, ठीक है। तो ये अक्सर डिसेबल्ड रहता है। आप लोगों ने ट्रेस का ज़रूर ट्राई करना है जब भी आप API को टेस्ट करते हो, ठीक। तो ये तो था हमारा पहला लेसन। होप यू एंजॉयड दिस एंड वी विल कंटिन्यू the next lesson, which is API documentation.